वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले आज की वीडियो में सब समझेंगे वो होगा व्हाट इज इकोनॉमी। सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक क्या होती है। इसके बाद हम टाइप ऑफ इकोनॉमी समझेंगे बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और देन हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये तीनों कंसेप्ट आज की वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, आइए समझते हैं इसको। एन इकोनॉमी मीन्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी happening in a specific area like village, city, state or a country is called economy। तो यहाँ पे बताया गया ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक किसी भी एरिया, विलेज, सिटी, स्टेट या कंट्री में हो रही हो वो इकोनॉमी कहलाती है। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब है, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन हो रही हो, कंजप्शन, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग मनी टू अर्न मोर इन फ्यूचर और एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये चारों चीज जो होती है ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके बाद आगे हमें बताया गया है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम उस इंडियन इकोनॉमी में किस चीज की बात कर रहे हैं। व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में किस चीज का उत्पादन होता है। हाउ पीपल आर स्पेंडिंग एंड कंज्यूमिंग, पीपल में लोग क्या कहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्या ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाउ मच इज बीइंग इन्वेस्टेड, कहाँ ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाउ गुड्स एंड सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज, किस तरीके से बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज होती है, किस तरीके से बाइंग और सेलिंग होती है। इस सब चीज को हम क्या समझेंगे, इस सब चीज को हम इंडियन इकोनॉमिक में पढ़ समझते हैं और इसी को इकोनॉमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा वो है इंडियन इकोनॉमिक जर्नी। देखिए इंडियन इकोनॉमिक की जर्नी को समझिए। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले मोस्ट पीपल वर डूइंग फार्मिंग, मैं बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे कि फार्मिंग करते थे। सो इंडिया वाज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इंडिया को एक एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता था, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता था। बट इंडिपेंडेंस के बाद से चेंज हुआ। स्लोली इंडस्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग, क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्री बनने लगी। नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो अब जो इंडिया है वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गया है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आ गई है, हर बड़ी कंपनी आप इंडिया में देख सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कितनी तरह की इकोनॉमी होती है, देखिए टोटल 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल और बिजनेसमैन हु कंट्रोल द इकोनॉमी, इंडिविजुअल और बिजनेसेस कंट्रोल करते हैं। और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और मिक्स इकोनॉमी को बहुत बहुत इसमें दोनों आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल भी। अभी और डिटेल में समझाऊंगा, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, अभी आपको जो याद रखना है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में, तो ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले करेंगे मार्केट इकोनॉमी को एक्सप्लेन। मार्केट इकोनॉमी को एक तरीके से फ्री इकोनॉमी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, इसको आप कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय बायर एंड सेलर इन द मार्केट, जितने भी डिसीजन होंगे ना वो बायर और सेलर ही लेंगे मार्केट में। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। प्रोड्यूसर कैन मेक एनीथिंग दे वांट, प्रोड्यूसर जो होता है वो कोई भी चीज बना सकता है जो चाहता है। कंज्यूमर कैन बाय वट एवर दे लाइक, कंज्यूमर जो है कोई भी चीज खरीद सकता है जो वो पसंद करता है। मेन गोल जो होता है इसका वो पर्सनल प्रॉफिट एंड सेटिस्फेक्शन का ही होता है। और एग्जांपल के तौर पे बात करो तो यूनाइटेड स्टेट आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कंट्री में। तो इसको कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी। जो भी डिसीजन होंगे वो बायर और सेलर ही लेंगे मार्केट में, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। प्रोड्यूसर कैन मेक एनीथिंग दे वांट, कंज्यूमर कैन बाय वट एवर दे लाइक। आई होप कि मार्केट इकोनॉमी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इकोनॉमी हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको आप कंट्रोल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। इसको आप सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट, जितने भी डिसीजन होंगे यहाँ पे वो गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट डिसाइड, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हु विल गेट व्हाट, कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए और किसको क्या मिलेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मेन गोल जो होता है इसका सोशल वेलफेयर होता है, एवरीवन गेट समथिंग, कि सोशल वेलफेयर करना होता है कि हर देश में जितने भी सिटीजन है उसको कुछ ना कुछ मिले। एग्जाम्पल है यहाँ पे जो बता रखा है, नॉर्थ कोरिया, फॉर्मर सोवियत यूनियन, इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो आप देखेंगे पूरा शासन जो है वो किम जोंग का ही है। तो इस तरीके से वहां पे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी अप्लाई होती है।
ठीक है, अब आपको समझ में होगा कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी किस देश में अप्लाई है, नॉर्थ कोरिया में अप्लाई है। यहाँ पे सारी डिसीजन जो गवर्नमेंट ही ले रही है, इंडिविजुअल कोई डिसीजन कोई बंदा ले नहीं पा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी को आप बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे आप मिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड अ प्लान इकोनॉमी, यहाँ पे सारी, यहाँ पे जो मिक्स जब तक पढ़ा है ना हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन आता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। पीपल आर फ्री टू स्टार्ट बिजनेस बट गवर्नमेंट आल्सो कंट्रोल सम सेक्टर। लोग फ्री हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट यहाँ पे कुछ सेक्टर है जो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट मेक श्योर, क्या क्या गवर्नमेंट श्योर करती है, देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। पुअर पीपल आर आल्सो केयर्ड फॉर, पुअर पीपल जो है देश में उनकी भी, उनके लिए भी कुछ भलाई का काम होना चाहिए। द इकोनॉमिक ग्रोथ विद जस्टिस, और इकोनॉमी भी हमारे साथ बढ़नी चाहिए, वो भी पूरी ईमानदारी से बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हमने कोई भी बिजनेस खोल लिया, बिजनेस भी वो होना चाहिए, कानूनी दायरे के अंदर होना चाहिए। ये सब पे को गवर्नमेंट क्या रखती है, निगरानी रखती है। मेन गोल होता है यहाँ पे ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में कि ग्रोथ हो और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के साथ ग्रोथ हो। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे इंडिया का नाम रखा है। आई होप कि तीनों इकोनॉमी में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या आपको मेंशन करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसके बाद आता है एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो हमने इकोनॉमी के बारे में समझा, एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपन। ऐसा एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे इकोनॉमी बोलते हैं। थ्री टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट, प्लान्ड और मिक्स्ड। मार्केट जो होती है वो फ्री इकोनॉमी होती है, प्लान और गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होती है, और मिक्स इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है, मार्केट और प्लान। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए मार्केट में हमारे इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है इसको समझते हैं। एवरी कंट्री हैज लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, लेबर, मशीन, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हर इकोनॉमी में एक लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, लैंड लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, मशीनरी लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। सो वी कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट एवरीवन वांट, तो हम हर वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हर एक इंसान चाहता है। दैट्स व्हाई एवरी इकोनॉमी हैज टू आंसर दिस थ्री बेसिक क्वेश्चन। तो हर इकोनॉमी को इन थ्री बेसिक क्वेश्चन से गुजरना ही पड़ता है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। इसमें क्या बताया गया है, दिस मीन्स choosing which goods and service to produce using the limited resources। इसमें ये बताया गया है कि कौन से गुड्स और सर्विस को चूज किया जाए प्रोड्यूस करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना होता है, शुड वी मेक मोर फूड और मोर कार, क्या हमें ज्यादा कार बनानी चाहिए या ज्यादा खाना बनाना चाहिए। शुड वी प्रोड्यूस बटर और गन्स, हमें ज्यादा बटर बनाना चाहिए, ज्यादा गन्स का उत्पादन, गन्स बनानी चाहिए। हाउ मच व्हीट एंड हाउ मैनी क्लॉथ, कितना हमें अनाज उत्पादन करना चाहिए, कितने हमें कपड़े का उत्पादन करना चाहिए। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इफ वी प्रोड्यूस मोर ऑफ वन थिंग वी मस्ट प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर। अगर हम एक चीज का ज्यादा उत्पादन करेंगे तो दूसरी चीज का कम उत्पादन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया है, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर मोबाइल फोन वी माइट हैव टू प्रोड्यूस फ्यू वॉशिंग मशीन। अगर हम ज्यादा मोबाइल फोन प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है हमें एक जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें कम वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कि बट टू प्रोड्यूस की एक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाए कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। अब ये आ गया यहाँ पे, दिस मीन्स चूजिंग द मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आ जाता है कि एक मेथड और एक टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन करना। शुड वी यूज मोर पीपल, क्या हमें ज्यादा लोगों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करनी चाहिए, और शुड वी यूज मोर मशीन, क्या हमें ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करनी चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस गुड्स इन द चीपेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे। क्योंकि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं ना, वो चीपेस्ट, सस्ते भी होने चाहिए और वो एफिशिएंट वे में भी प्रोड्यूस होने चाहिए। देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक, यहाँ पे दो टाइप की टेक्निक बताई गई है। पहली गई है लेबर इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव मतलब यूज मोर ह्यूमन वर्कर। यहाँ पे बहुत मोस्ट ह्यूमन वर्कर, मतलब कि लोगों के साथ ज्यादा काम करा जाता, ज्यादा लोगों के साथ काम करा जाता है। इसके बाद है कैपिटल इंसेंटिव, मतलब यूज मोर मशीन, यहाँ पे ज्यादा मशीनों के साथ काम कराया जाता है। इंडिया में फिलहाल क्या है, सिंस वी हैव मोर पीपल देन मशीन वी ऑफन यूज लेबर इंसेंटिव टेक्निक। इंडिया में अभी लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी जनसंख्या इतनी है। अगर हम मशीनों से ज्यादा काम लेना जाएंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो लोगों से ज्यादा काम कराया जाता है, ज्यादा लोगों को काम मिल लिया जाता है, तो इसे लेबर इंसेंटिव टेक्निक बोला जाता है। पर अगर आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ पे इतना ज्यादा ऑटोमेशन हो गया ना, जो काम हम यहाँ मैनुअली कर रहे हैं वहाँ पे वो मशीनें कर रही हैं। तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स डिसाइडिंग हु विल गेट द गुड एंड सर्विसेज आफ्टर द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना कि कौन गुड्स एंड सर्विस को यूज करेगा जब उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। विल द रिच पीपल गेट मोर ऑफ गुड, क्या रिच पीपल ज्यादा गुड्स यूज करेंगे, और विल द पुअर आल्सो गेट इनफ, क्या पुअर पीपल को भी इनफ गुड्स दिया जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की। हाउ गेट
how much for what is produced, who get how much from what is produced, किसको कितना मिलेगा जो भी उस प्रोडक्शन की गई है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, हाउ इनकम इज डिवाइडेड अमंग पीपल, वन पर्सन अर्न 50,000 एंड अनदर अर्न 5,000, तो ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक प्रॉब्लम है, एक बंदा तो 50,000 कमा रहा है, दूसरा बंदा 5,000 रुपए कमा रहा है। दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इनकम इज given to factor of production like labor, land, labor, capital, rent to landowners, wages to worker, profit to business owner। इस तरीके के एग्जांपल है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के। एग्जांपल है यहाँ पे, इफ वन the rich buy cars and AC and the poor cannot afford even basic thing, it show unequal distribution। तो देखिए एक रिच बंदा तो एसी कार ले पा रहा है, बट एक तरीके से जो पुअर पीपल है वो उनको बेसिक खाना भी नहीं मिल रहा है, तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको भी बहुत ध्यान में रखना होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यही थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।